सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। मैं प्रतीकात्मक चर्चा करूंगा आज, थोड़ा सा जन्म कुंडली से हट करके भी और थोड़ा सा जन्म कुंडली से सट करके भी। संतान के पक्ष में परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको एक वीडियो दिया था, संतान का सुख, यानी जिन लोगों को नहीं होता उन पर धोखेबाज पुत्र के नाम पर मैंने एक वीडियो बनाया। नहीं होता है ऐसे लोगों को अपने पुत्र का सुख। अब आपको हमें एक विषय विशेष रूप से समझना है और समझाना है। जन्म कुंडली में नहीं, वेद के सूत्र में, वेदांत के सूत्र में एक चर्चा आती है, आत्मा जातस्य वै पुत्रः। आत्मा जातस्य वै पुत्रः। सूत्र कहता है कि पुत्र पिता की आत्मा होता है और इसीलिए आत्मज कहा जाता है पुत्र को, और पुत्री को आत्मजा कहा जाता है। अब यहां एक ट्राई करना है आपको, माने परीक्षण करना है आपकी जन्म कुंडली पर। दो बातें, इस संसार में वही मिलता है जो आपने बोया है। यदि आपको पुत्र का सुख नहीं है तो इसके पीछे कोई राज होगा, कोई कारण होगा, और उस कारण को समझने के लिए हमें सूर्य ग्रह को देखना होगा। जब आपका सूर्य, राहु, केतु, शनि, शुक्र, सूर्य के विपक्षी ग्रहों से सूर्य यदि प्रभावित होगा तो आपने अपने पिता की सेवा नहीं की होगी, या फिर किन्हीं कारणों से श्रद्धा जरूर होगी आपके अंदर, पर आप सेवा नहीं कर पाए होंगे, अथवा पिता समय से पहले ही इस लोक से चले गए होंगे, या फिर पिछले कई जन्मों से आपके जीवन में इस प्रकार की स्थितियां बनी कि आप कई बार पिता की सेवा न कर पाने के बावजूद इस जन्म के पिता की सेवा आपने की। तो उन कई जन्मों का हिसाब किताब आपकी जन्म कुंडली में सूर्य के ऊपर प्रभाव डालेगा। ठीक, अगर आपका सूर्य प्रभावित है तो निश्चित मानिए कि आपका अतीत प्रभावित है। अभी मैं चर्चा करूंगा उपाय के लिए भी, वीडियो छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, बड़े काम का है उन लोगों के लिए जो संतान से सुखी या दुखी हैं। तो अब हम सूर्य की जो अतीत की स्थिति है सूर्य से जान लेते हैं। यदि आपका सूर्य अष्टम में है, यदि आपका सूर्य छठे में है, यदि आपका सूर्य 12वें में है, यदि आपका सूर्य लग्न में भी है, और यदि आपका सूर्य कहीं पर भी बैठा है परंतु उस पे विषम ग्रह, सूर्य के शत्रु ग्रह, अथवा सूर्य कमजोर अवस्था में, अथवा तुला राशि में सूर्य बैठे हो, तो आपने अपने पिता की सेवा से अपने आप को वंचित रखा होगा, सेवा नहीं कर पाए होंगे। अब उसका प्रतीक, अगला नेक्स्ट पोजीशन देखिए, सूर्य हो गया पिता, आत्मा पिता सूर्य है, ओज, बल, नेत्र की शक्ति सूर्य है, यश कीर्ति की शक्ति सूर्य है। यह होगा एक पक्ष। अब दूसरे पक्ष में आते हैं। अब बृहस्पति को देखना। बृहस्पति पुत्र भाव का कारक है। बृहस्पति पुत्र भाव का कारक होने के नाते बृहस्पति भी आपका प्रभावित होगा। यदि सूर्य प्रभावित है तो आपने पिता की सेवा नहीं की, और यदि बृहस्पति प्रभावित है तो आपका पुत्र आपकी सेवा नहीं करेगा। लिख लीजिएगा। आप, कुछ लोग ऐसे उद्दंड प्रकृति के भी हैं कि अपनी विकृति, मस्तिष्क की विकृति के स्वरूप भूत ज्योतिष पे अड़ंगा जरूर लगाएंगे, परंतु यकीन मानिए अब आपका सूर्य नहीं ठीक होगा तो बृहस्पति ठीक नहीं होगा। आप किस अवस्था में बृहस्पति ठीक नहीं होगा? बृहस्पति कमजोर होगा, या बृहस्पति के साथ कोई पाप ग्रह बैठा होगा, या फिर बृहस्पति के ऊपर विपक्षी ग्रहों का आघात होगा,
या फिर बृहस्पति अष्टमेश षष्ठेश और द्वादशेश से कहीं ना कहीं संबंध बना रहा होगा। आपका बृहस्पति कमजोर हो गया। अब आपका पुत्र आपको धोखा देगा। धोखे का मतलब क्या होता है? स्वार्थी होगा, अपने सुख, अपने परिवार, अपने बच्चों के प्रति वो जिम्मेदारी लेगा, लेकिन अपने पिता और माता के प्रति चाह कर भी वो जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा। नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट बड़ा नोटिस करने वाला है। अब सूर्य अगर प्रभावित है तो बृहस्पति प्रभावित होगा, और बृहस्पति प्रभावित होगा तो पुत्र धन सुख नहीं मिलेगा। पुत्र भी धन होता है। तो अब ट्राई करके देखिएगा। अब सूर्य की स्थिति खराब थी तो आपने पिता के ऋण से मुक्त होना। कैसे मुक्त होंगे? बहुत बारीकी से चलिएगा, नियम बनाइए। आप सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का जप पाठ करना शुरू कर दीजिए। और एक मंत्र है, ओम खगोलकाय स्वाहा। इस मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए। बड़ा अलौकिक मंत्र है। अपने स्नान में, स्नान के जल में गोमूत्र थोड़ा सा मिलाइए, उससे स्नान करिए। या रविवार के दिन पंचगव्य लीजिए, उससे स्नान करिए। गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र और ये मैंने जो मंत्र बताया, ओम खगोलकाय स्वाहा, इसे करिए। आपके ऊपर लगे हुए अभियोग सूर्य के, जो एक प्रकार का पित्त ऋण की तरह है, मजबूत कर देगा। अब आपके पिछले कर्म जब ठंडे पड़ जाएंगे इन उपायों के जरिए, तो आगे आने वाले कल में आपका पुत्र आपका ध्यान करना शुरू कर देगा। अब चलिए, यदि जिन लोगों का अपने पिता के साथ विचार नहीं मिलता है तो वो भी ये सूर्य का उपाय कर सकते हैं। रविवार का व्रत हो गया, गाय की सेवा हो गई, चींटियों को चूरमा हो गया, बड़ों को आदर देने की आदत बना लें, सूर्य को नमस्कार करना शुरू कर दें। आपके अतीत को शुद्ध होने में टाइम नहीं लगेगा। और कभी कभार देसी घी मिलाकर के, बढ़िया ज्यादा मात्रा में देसी घी मिला के, आटे के पेड़े में बढ़िया गुड़ मिला करके आटा भून लीजिए, कच्चा ना रहे। कच्चा भी खिला सकते हैं, तो देसी घी अच्छे से करके उसमें शक्कर गुड़ डाल के गाय को खिलाना शुरू कर दिए। ये पिंडदान का काम करेगा, पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। एक पॉइंट हो गया शुद्ध करने का। दूसरा पॉइंट देखिए, अब आपका पुत्र, जब आप पिछले वाले उपाय करेंगे तो पुत्र के अंदर ब्रेन वॉश होना शुरू हो जाएगा, गारंटी है। क्योंकि मैंने कोई किताब से ये नहीं लिया है, ये मैंने ध्यान अवस्था के माध्यम से, जब भी आपको कोई उपाय देता हूं तो ध्यान अवस्था के माध्यम से देता हूं, यकीन मानिए। और उन उपायों का फल प्राप्त होता है, मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं। चलिए, अब बृहस्पति को अगर हम और पावर दे दें तो पुत्र सुख बढ़िया हो जाएगा। इसको कैसे पावर दें? पहली बात, बृहस्पतिवार के दिन आप कोई साबुन का प्रयोग ना करें, मुल्तानी मिट्टी से स्नान करें। ठीक है, बृहस्पतिवार के दिन मुल्तानी मिट्टी से स्नान करें। केला ना खाएं, केले का दान करें। मंदिर के पुजारी या किसी साधु, सन्यासी, योग्य कोई ब्राह्मण मिल जाए, ब्रह्मज्ञानी मिल जाए, तो उसका आदर और उसको कुछ दान करें, आशीर्वाद लें। और उसके बाद बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र ही धारण करें, कदली के वृक्ष के नीचे दीपदान करें, चौमुखी दीपक जलाएं। और विशेष तौर से प्रयास करें कि संभव हो तो 12 गुरुवार किसी ब्राह्मण को, जो कि गायत्री उपासक हो, तिलक धारण करता हो, जनेऊ पहनता हो, उसके अंदर ब्रह्म जानने की जिज्ञासा हो, शांत चित्त हो, उदार हो,
ऐसे ब्राह्मण को बुला करके बृहस्पतिवार के दिन बढ़िया भोजन कराएं, जिसमें बृहस्पति को प्रिय लगने वाली वस्तुओं का ही भोजन कराएं। जैसे कद्दू का फल, कद्दू कुम्हड़ा होता है, उसकी सब्जी बनाएं, ठीक है, सीताफल भी बोलते हैं, उसकी सब्जी बनाएं, थोड़ा मीठा गुड़ उसमें डाल करके लौंजी बना सकते हैं। देशी घी का इस्तेमाल करें पूड़ियों में, क्योंकि देवताओं की उपासना में गाय का शुद्ध देसी घी प्रयोग किया जाता है। उससे ब्राह्मण को तृप्त करें। योग्य ब्राह्मण को अपनी नाभि चक्र पर केसर का तिलक लगातार लगाते रहिए, हल्दी का तिलक लगाते रहिए। स्वयं हरिवंश पुराण का पाठ करना शुरू कर दीजिए, ठीक। उसके बाद कोई भी बच्चा हो जिसका कोई वारिस ना हो, या वारिस हो तो गरीब हो, अभावग्रसित हो, ऐसे बच्चे की आप वारिस बन करके उसके वस्त्र, उसकी फीस इत्यादि कुछ दिनों तक जितना आपसे हो सके, वैसे तो आपसे हो सकता है, आप करना शुरू कर दीजिए। गारंटी ले लीजिए मुझसे कि आपके पुत्र में जो सेवा नहीं करता था या पुत्र का अभाव था, अब वो स्वभाव उसका मीठा बन जाएगा और आपकी सेवा करेगा। निकम्मा होगा तो भी। ये दोनों बातें ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल सटीक हो गई। तो ये चर्चा पुत्र की अप्राप्ति या पुत्र सुख की अप्राप्ति की हम लगातार आप लोगों को पहुंचाते रहेंगे कि आप की जो परंपरा है संतान की, वो आगे आने वाले पीढ़ियों तक बढ़ती रहे, संसार को सजाने वाली संतानें आपको मिलती रहे और आप खुशहाल रहें। संसार खुश होगा, एक व्यक्ति से समाज सुधरता है, समाज से गांव, शहर, नगर, जिला यानी जनपद, प्रदेश, देश, फिर वर्ल्ड सुखी हो जाता है। आपके अंदर एक विश्व है, यदि आप अमृत तत्व से उस विश्व को सींचने का अंतर में प्रयास करेंगे तो जिंदगी सुखद हो जाती है। यानी पुत्र बढ़िया हो, धर्म युक्त हो। इसके लिए हमने ये ट्रीटमेंट आपको दिया है, बताया, करके देखिएगा। और ये भी प्रमाण आपको जो मैंने बताया है कि अगर ऐसी अवस्था में ग्रह होंगे तो पिता की सेवा आपने नहीं की है, और ऐसी अवस्था में ग्रह होंगे तो आपका पुत्र आपकी सेवा नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो उसके लिए मैंने जितने उपाय बताए हैं आप करके देखिए, श्रद्धा से करिएगा, आपको उसका प्रतिफल अवश्य में वही मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आपको सकारात्मक कुछ बातें मिलेंगी, और कुछ दिन बाद आप उसका उपाय करने के बाद मुझे फलादेश का जो रहस्य है उसका प्रतिफल है आपको जब मिलेगा मुझे जरूर बताइएगा। तो बस इतना ही, चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ज्योतिष से संबंधित और सारी चर्चाएं हम अगर आप लोग जुड़े रहते हैं तो जरूर करते रहते हैं। पुनः अगले वीडियो में लेंगे, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।